हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। सबसे पहला फैक्ट इनके बारे में जो शायद आप जानते हो, पहला फैक्ट मैं आज बताऊंगा आपको कि ये जो जय भीम का नारा है वो सबसे पहले किसने दिया था। है एक चौंकाने वाला लग रहा होगा, लेकिन वाकई सबसे पहले इनको जय भीम किसने कहा, जय भीम का इनके लिए नारा सबसे पहले किसने दिया था। दूसरा फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से सदस्य चुने गए थे। तो सबसे पहला फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसी पार्टी के एक मेंबर थे, विधायक थे डॉक्टर एलन हरदास। एलन हरदास जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना गुरु और अपना एक तरह से सर्वश्रेष्ठ पुरुष अगर किसी को उन्होंने माना था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना था। तो उन्हीं ने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जय भीम कहा था 1937 में। क्या आपको ये फैक्ट इससे पहले पता था? यदि नहीं पता था तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दूसरा फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले बॉम्बे से चुनाव लड़े, लेकिन क्या कि ये चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से ये पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से ये चुनाव जीत जाते हैं। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। लेकिन क्या था, पश्चिम बंगाल में जगह थी जैसूर कुलना, उसी जगह से ये चुनाव जीत जाते। लेकिन क्या था कि उस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो पार्टीशन था वो चल रहा था। तो पार्टीशन में पाकिस्तान अलग हो जाता है और हिंदुस्तान अलग हो जाता है। तो इसी पार्टीशन के दौरान जो जैसूर कुलना जगह है वो पाकिस्तान में पहुंच जाती है। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाते। लेकिन संविधान सभा के सलाहकार BN राव, जिनका काम ही था कि दुनिया के हर एक देश के संविधान को छानना और वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तत्व को ला करके अपने संविधान की स्थापना करना, तो वो उस समय जगह जगह की यात्राओं पर गए थे। तो इंग्लैंड के जो मास्टर थे, इनको एक तरह संविधान का जनक कह सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, आइवर जेनिक, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो ये उनसे बोलते हैं कि हमें संविधान के निर्माण के लिए मार्गदर्शन कीजिए। कौन बोलता है? BN राव। किससे? आइवर जेनिक से, कि हमें मार्गदर्शन कीजिए। वो थोड़ी देर हंसते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई, जिसके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जिसके देश में बैठा हो, उसको भला मार्गदर्शक की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, वो बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए हैं, वो एक तरह से संविधान के मास्टर हैं। उनसे सलाह लीजिए, उनसे मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन क्या था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसी वजह से BN राव राजेंद्र प्रसाद को ये सारी बात बताते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद उसी समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खैर से इस बात की चर्चा करते हैं कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना जाए। तो उस समय जो बॉम्बे में थी एक सीट खाली थी, इस्तीफा दे दिया था MR जयंकर ने। किसने? MR जयंकर थे। तो इस्तीफा दे दिया था। तो उन्हीं की सीट पर कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बना दिया था। तो एक तरह से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो सिंपलेस्ट अगर कहा जाए तो वो बॉम्बे से ही चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनका जो डेथ है वो 6 दिसंबर 1956 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। इनको पढ़ने का इतना शौक़ था कि कम से कम
1 लाख से ज़्यादा इनकी लाइब्रेरी में बुक्स निकली। और आश्चर्यजनक बात यह है कि बुक इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, इनकी हर एक बुक में नोट पॉइंट लिख रहा था। यानी कि ये इतनी बुक पढ़ चुके थे, ये कितना पढ़ने के शौकीन थे। इनका एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक थे। वाकई संविधान के लिए उन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने आरक्षण, जो आप लोग आरक्षण हो ना, तो आरक्षण के लिए भी उन्होंने कुछ बात कही है, जो आर्टिकल 164 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब तक आरक्षण रहेगा। ऐसा इन्होंने कहा था आरक्षण के बारे में। अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न भी मिल चुका है। आई होप आप लोग ये जानते होंगे। तो लास्ट में मैं अंबेडकर के इस बात को बार बार कहूँगा कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।